अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं ज़ियाउल्लाह आपकी खिदमत में आसान इलाज यूट्यूब चैनल के साथ। जिस तरह के आप जानते हैं कि हम हर बार एक मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज हर इंसान मैदे के हाथों परेशान है, क्योंकि हमारी ग़िज़ा और उसका तरीक़ाकार ख़त्म हो चुका है, तब्दील हो चुका है। पहले ज़माने के लोग, वक्तों के लोग खाकर उस अपना काम किया करते थे, जिस्मानी मशक्क़त किया करते थे, जिसकी वजह से वो लोग सेहतमंद और ताकतवर हुआ करते थे। लेकिन आज इंसान खास ज़्यादा लेता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। ग़िज़ा मैदे में पड़ी गल सड़ जाती है, जो गैस का सबब बनती है। और ये गैस जब दिमाग को चढ़ती है तो दिमाग को ख़राबी पैदा करती है। दिल पे अगर इसका प्रेशर बढ़े तो दिल को असर करती है, इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर मसल्स को, पट्ठों को, कंधे, कमर के जो मसल्स हैं इधर इसका रुख हो तो ये खंचाव पैदा करती है। आँखों पे अगर हो तो आँखों से नज़र आना कम हो जाता है, आँखों में ठंडक सी महसूस होती है, आँखों से पानी आता है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए चूँकि मैदा तकरीबन 80-90% बीमारियों की इब्तिदा मैदे से ही होती है। अगर हमारा मैदा तंदुरुस्त है तो कोई बीमारी हमारे करीब नहीं आती। लेकिन जो ही हमारा मैदा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, बीमारियां हमारा घर देख लेती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये आदमी अब इस काबिल नहीं कि हमारा मुकाबला कर सके। इसलिए सबसे पहली तो जो हमें अपनी डाइट जो हम लेते हैं उसकी तरफ होनी चाहिए। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स, कोला मसनूआत, डब्बाबंद चीज़ें, बाज़ारी खाने, इनसे जितना भी बच सके हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मैदे का सत्यानाश करके रख देते हैं। ये चीज़ें खासतौर पर चीनी से हमें परहेज़ करना चाहिए। बेकरी की मसनूआत, मिठाइयाँ वगैरह ये सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। और उसके साथ साथ बनस्पति घी भी रही से कसर पूरी करता रहता है। इसके बजाय अगर मुयस्सर हो जैतून का तेल, सरसों का तेल या बनौने का तेल या इसके साथ देसी घी वगैरह हो तो क्या कहने। लेकिन आम आदमी सरसों के तेल को अफोर्ड कर सकता है क्योंकि घी से ये सस्ता है। इसलिए डालडा घी या बनस्पति घी को हमें अपने घरों से निकालना होगा, वगरना सेहत और तंदुरुस्ती कभी भी हमारे मुकद्दर में नहीं होगी। तो आए आज मैदे के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं, कैसे बनाना है, उसका इस्तेमाल कैसा है, उसके फ़वाइद क्या हैं। ये चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। ये सबसे पहले आपने रोगन ज़ैतून लेना है, एक्स्ट्रा वर्जिन, ये ऊपर लिखा भी हुआ है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। दूसरा, जिस पे पोमेस वगैरह या पोमेल लिखा हो वो आपने किसी सूरत नहीं लेना, क्योंकि वो तेल जो होता है ना, वो आखिर में जो फोग बचता है ना इसका, जैतून के तेल निकालने के दौरान, उसको और उसके छिलकों को, जो टहनियों के छिलके होते हैं, इनमें केमिकल डालकर इससे निकाला जाता है, जो कि मालिश के काम आता है। वो खाने के काबिल नहीं होता, इसलिए कभी भी वो तेल खाने में यूज़ ना करें। जब भी लेना है आपने एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन ऑयल ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे कम आपने किसी लेवल का कोई तेल नहीं लेना। ये शहद है, ये आप ले लें किसी कंपनी का। और ये कलवंजी है मेरे पास, और ये छिलका इसबगोल है। अगर ये 100 ग्राम हो तो ये भी 100 ग्राम होगा, ये भी 100 ग्राम और ये भी 100 ग्राम। अलग से कलवंजी को कूट लें, अच्छी तरह बारीक सफूफ इसका बना लें, किसी बर्तन में डालकर छिलका इसमें मिक्स कर दें और रोगन ज़ैतून भी इसमें डाल दें और शहद भी मिला लें। एक पेस्ट की शक्ल बन जाएगी। अगर 100 ग्राम से मिलीलीटर से इसका पेस्ट अच्छा ना बने तो आप इससे मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन इनका वज़न एक जैसा ही होना चाहिए। जितना आप रोगन ज़ैतून इसमें मिलाएंगे उतना ही शहद आपने मिलाना है। एक अच्छी सी पेस्ट बन जाए
तो आप किसी डब्बे में इसे महफूज कर लें। बहुत बेहतरीन चीज़ तैयार होगी। इतना बेहतरीन रिजल्ट इसका होगा कि शायद आपने कभी सुना भी ना हो। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ आप इसे ले लें। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपका मैदा बिल्कुल नए सिरे से बेहतरीन तैयार हो जाएगा। अगर आप बापरहेज खाएं, जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या मिश्रा बेकरी की मिश्रा या डब्बा बंद चीज़ें, दूध पीना है, फ्रेश ताज़ा दूध पिए, कभी डब्बे का दूध ना पिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह डालकर उसे महफूज किया जाता है। इसलिए जब भी आपने दूध पीना है तो ताज़ा दूध पिए। इंशाल्लाह 1-2 महीने अगर मुसलसल इस्तेमाल कर लें तो कभी भी आपका मैदा ख़राब नहीं होगा। हर किस्म के मसाइल जो हैं आपके इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी दावत दें ताकि इस इल्म को दूर दूर तक पहुँचाया जा सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।